तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज सिंह क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आर्टिकल को। देखिए आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंदर। यहाँ से हर साल आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन जब आप तैयारी करेंगे 12th लेवल का, तो वहां पे भी जो इससे कई सारे जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है, तो इसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझना है। और फिर हम लोग जैसे ही जो आर्टिकल को टोटल जो इसके जितने रूल हैं वगैरह जैसे हम लोग समझ जाएंगे, फिर हम लोग जो है इसके बेसिस जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या किसी जो है अन्य एग्जामिनेशन का आप अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन के, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी लेकर आएंगे। तो बिल्कुल आप लोग चैनल पे बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आर्टिकल को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको क्या करना है कि साथ में कॉपी और पेन के साथ इसे नोट करते चलना है। ठीक है, ताकि आपको जो है क्या हो कि कॉन्सेप्ट जो है साथ के साथ क्लियर होता चले। ऐसा नहीं है कि बस आप जो है कल केवल देखते चले, केवल देखिएगा तो आपको जो पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि साथ में जो है आपको कॉपी और पेन के साथ जो है नोट करते चलना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये केवल आपका 12th में ही नहीं, बल्कि आप जो है कंपटीशन लेवल का जब तैयारी करेंगे आगे चल के, तब भी आपका ये सब चीज़ें जो है काम आएंगी। उस लेवल का आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये जो है सदा आपका काम आएगा। तो आपको क्या करना है कि अपने जो एक बढ़िया से कॉपी और पेन के साथ इसे नोट करते चलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि आर्टिकल क्या होता है। देखिए आर्टिकल आप पढ़े होंगे बहुत पहले भी, तो देखिए मेनली आपको पता होगा कि आर्टिकल के अंदर जो आता है वो आपका ए एन द आता है। ठीक है, ए आता है आपका, ए एन आता है, और साथ में आपका क्या आता है, द आता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। कुल मिलाकर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। जैसे आप कोई सेंटेंस में देखते होंगे, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ रहता है अबोल, मतलब वहाँ पे क्या है कि ए क्या है, वहाँ पे आर्टिकल यूज हो रहा है। एन अम्ब्रेला आपने सुना होगा कहीं सेंटेंस में। तो इस तरह के जो है सेंटेंस में जो है आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो मेनली आर्टिकल जो चैप्टर में हम लोगों को यही आर्टिकल का यूज पढ़ना होता है कि आर्टिकल जो लग रहा है कहाँ पे एन लग रहा है, कहाँ पे जो ए लगेगा और कहाँ पे द लगेगा। ठीक है, और कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इस तरह के जो है चीज़ें हम लोग आर्टिकल के अंदर पढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, और इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा अन्य कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। यानी आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को जो है आपको क्लियर से समझना है एकदम। बिल्कुल कहीं भी दिक्कत हो आपको कमेंट करना है। कमेंट में जो भी आप लोग करेंगे, हम अगले वीडियो में आपको जो है उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाकर आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए कि आर्टिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं। आर्टिकल ए आते हैं, आर्टिकल एन आते हैं, और आर्टिकल क्या आता है, द आता है। ये तीन आर्टिकल के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि इसका यूज जो है सेंटेंस के अंदर कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, और कैसे किया जाता है, कहाँ पे यूज होगा और कहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर यहाँ पे देख रहे हैं कि आर्टिकल जो यहाँ पे तीन है। एक तो आपका ए हो गया, एक क्या हो गया, एन हो गया, और एक क्या हो गया आपका द हो गया। अब देखिए मॉडर्न जब इंग्लिश आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, देखिए एक जो है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर है और एक आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है। तो ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे तो आर्टिकल आपको तीन ही वहाँ पे मिलेगा, तीन ही आर्टिकल आप लोग को पढ़ने मिलेगा, ए एन और आपका द। ठीक है, लेकिन जब आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका 4 आर्टिकल देखने को मिलेगा। यानी क्या क्या मिलेगा, एक तो आपका ए हो गया, दूसरा आपका एन हो गया, तीसरा यहाँ पे द, और एक होता है आपका जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। देखिए ये भी एक तरह का नियम ही है। अब हमको जो है कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है कि आर्टिकल नहीं यूज करना है, तो ये अपने आप में ही एक ठो रूल बन जाता है। और इसके अंदर भी कई सारे जो रूल होते हैं कि आर्टिकल कहाँ पे यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है, तो ये भी एक तरह का आपका रूल के अंदर ही आता है। तो ये मॉडर्न इंग्लिश जब ग्रामर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि चौथा टाइप जो है आपका इंग्लिश आर्टिकल का, वो आपका चौथा टाइप आपको मिलेगा जीरो आर्टिकल के रूप में। ठीक है, तो हम लोग जो है एकदम कतई जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी ऐड कर देंगे। हम लोग यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर तो ले ही लिए, ए एन द पढ़ेंगे ही साथ में, लेकिन हम लोग जीरो आर्टिकल को भी क्लियर करते चलेंगे। यानी जीरो आर्टिकल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग जो है क्लियर करेंगे। देखिए ज़्यादातर जो आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन में ज़्यादातर यहाँ से सवाल पूछा जाता है जीरो आर्टिकल के पास। देखिए आपका जनरली बच्चा क्या होता है कि बच्चा तो पढ़ता ही है ए एन द, बचपन से ही पढ़ते आ रहा है कि आर्टिकल ए का कहाँ यूज होगा, एन का कहाँ
यूज होगा, द का कहाँ। लेकिन ज़्यादातर बच्चे क्या होता है कि जीरो आर्टिकल के बारे में पढ़ते नहीं कि आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होगा, और बच्चा यहीं पे फंसते हैं और यहीं से सवाल जो आपका ज़्यादातर जो है एग्जामिनर जो है आपसे पूछ लिया करता है, और यहीं से आप फंस जाते हैं और यहीं पे आप जो है गलती करके आते हैं। तो ये जो है कतई गलती नहीं होगा, हम लोग जो है जीरो आर्टिकल को भी लेते चलेंगे और इसको जो है लास्ट में समझ लेंगे। पहले हम लोग को समझना होगा आर्टिकल ए को, फिर एन को, फिर द को, तब जो है चीज़ें आपको समझ में आ गई कि कहाँ पे आर्टिकल को जो है यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल के अंदर जो है दो टाइप होते हैं, यानी दो टाइप के आर्टिकल जो है देखे जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इनडिफिनिट आर्टिकल और आपका डिफिनिट आर्टिकल कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है गुण के आधार पे जो है देखा जाए तो आर्टिकल जो है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपका डिफिनिट यानी उसमें जो है निश्चित कोई चीज़ को दर्शाता है, और दूसरा होता है इनडिफिनिट जहाँ पे अनिश्चितता को दर्शाया जाता है। तो आर्टिकल जो है आपका दो टाइप का यहाँ पे होता है, इनडिफिनिट आर्टिकल आपका यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, देखिए आप कहेंगे सर ये इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, तो देखिए समझिए इनडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि आप इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है। देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल के अंदर हम लोगों का जो है दो आर्टिकल आता है, जैसे हम आपको बताएं कि आर्टिकल ए और आपका आर्टिकल एन, ये जो है दो आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल हैं। ठीक है, और बाकी आपका द जो है वो आपका जो है डिफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है, और आपका आर्टिकल ए और आर्टिकल एन जो है इनडिफिनिट आर्टिकल के अंदर आता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो अगर सेंटेंस में यूज हुआ है ए का, या किसी सेंटेंस में एन का यूज हुआ है, तो समझ जाना है कि वह सेंटेंस क्या है कि अनिश्चितता को दर्शा रहा है, यानी कोई भी चीज़ को क्या है कि निश्चित रूप से नहीं है, वहाँ पे अनिश्चित रूप से है। ठीक है, तो वो जो है आपका इनडिफिनिट आर्टिकल को जो यहाँ पे यूज किया जाता है। कोई भी चीज़ क्या है अनिश्चित रूप से वहाँ पे है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि इनडिफिनिट आर्टिकल को यूज किया जाता है। और सेंटेंस के अंदर अगर डिफिनिट चीज़ों को दर्शाया जाए कि नहीं एकदम निश्चित रूप से ये है यहाँ पे, तो उस केस में क्या किया जाता है डिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, यानी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटेंस को समझिए, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ही सॉ एंड ओल्ड मैन, मतलब उसने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। अब इस सेंटेंस को समझिए, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि उसने एक बूढ़ा आदमी को देखा। कोई निश्चित बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक बूढ़ा आदमी, कोई भी बूढ़ा आदमी हो सकता है, एक में कोई भी बूढ़ा आदमी हो रहा है। कोई निश्चित रूप से नहीं कह रहा है कि वो फलनामे के बारे में कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी, मतलब कोई भी बूढ़ा आदमी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ए का एन का उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए देयर वाज अ किंग, मतलब एक राजा था। अब एक राजा के अंदर कोई फिक्स नहीं है कि फलने राजा के बारे में बोला जा रहा है, कोई भी राजा हो सकता है। ठीक है, एक राजा के अंदर कोई भी राजा हो सकता है। तो इस केस में हम लोग को जो है इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, और हम लोग को पता है कि इनडिफिनिट आर्टिकल को होता है दो गो, ए और क्या होता है एन होता है। क्या होता है, ए और एन होता है। समझ गए कि नहीं, यहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, और इनडिफिनिट आर्टिकल को कब यूज किया जाता है, जब सेंटेंस के अंदर अनिश्चितता को दर्शाया जाए। किसको, अनिश्चितता को। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए डिफिनिट आर्टिकल तो हम आपको समझा दिए कि अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी निश्चित चीज़ों को दर्शाया जाए, जैसे यहाँ पे देखिए द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, मतलब क्या है कि घर जिसमें मैं रहता हूँ वो नया है। घर जिसमें मैं रहता हूँ वह नया है, मतलब क्या है कि मैं रहता हूँ, यहाँ पे निश्चित बताया जा रहा है कि मैं ही रह रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं रह रहा है, यानी ये निश्चित रूप से मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो ये पे निश्चित यहाँ पे आ गया, तो इसलिए यहाँ पे द का उपयोग किया गया है। जैसे दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट, मतलब यह वही कलम है जो मैंने खरीदा था। मैंने खरीदा था, यहाँ पे निश्चित है कि कोई आदमी है, मैंने, यानी कोई आदमी एकदम निश्चित रूप से वहाँ पे है, अनिश्चित वहाँ पे बात ही नहीं है। यहाँ पे जो है द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे डिफिनिट और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, समझ गए। डिफिनिट यानी क्या होता है, निश्चित वस्तु को, मतलब निश्चित चीज़ों को दर्शाया जाए तो वो डिफिनिट होता है, यानी द का प्रयोग होता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जहाँ पे अनिश्चितता को दर्शाया जाए तो वहाँ पे इनडिफिनिट आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। और इनडिफिनिट आर्टिकल के अंदर कौन होता है, दो ठो, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन होता है। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़िए। देखिए अब सम इम्पोर्टेंट कुछ जो है यहाँ पे बातें हैं, जैसे आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाते होंगे। कोई जो है द को कभी कदार आप लोग देखे होंगे कि कोई दी पढ़ता है, यहाँ पे देखे होंगे कभी कदार, कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि कोई यहाँ पे द पढ़ता है। देखिए दोनों ही सही है,
अगर आप दी पढ़ रहे हैं तो भी सही है, अगर आप द पढ़ रहे हैं तो फिर भी सही है। लेकिन अगर आपको सही रूल के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हैं दी और द, तभी आप जो है सही हैं, ऐसा नहीं है। देखिए अब रूल क्या है यहाँ पे समझिए। देखिए द को जो है कहीं पे दी और द पढ़ने का जो है क्या यहाँ पे फंडा है उसको समझिए। देखिए अगर कांस्टेंट स्टार्टिंग नाउन, मतलब कोई नाउन जो है अगर कांस्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, किससे हो रहा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो समझ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट नहीं समझ रहे होंगे। कांस्टेंट मतलब क्या है? वोवेल को छोड़ा के जितना भी है, जैसे कि 26 लेटर है, वोवेल को छोड़ा के जितना भी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि कांस्टेंट अगर लेटर के पहले अगर द लगा हुआ है, मतलब क्या है? कांस्टेंट लेटर के पहले मतलब क्या है? कोई भी एक ले लेते हैं, काउ, कांस्टेंट नाउन है यहाँ पे, काउ ये पे क्या है? ये आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट से पहले अगर द लगा हुआ है, यानी THE ये वर्ड लगा हुआ है, तो उसे हम लोग द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसको हम लोग द पढ़ेंगे। यानी जितने भी कांस्टेंट के पहले अगर द लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको द ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर THE का उपयोग जो है किसी वोवेल के पहले किया गया है, वोवेल नाउन के पहले किया गया है, तो उसे हम लोग दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जो है THEAPPLE लिखा हुआ है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉर्मूला है द और दी पढ़ने का। ठीक है, कहीं पे दी पढ़ा जाता है, कहीं पे द पढ़ा जाता है। यहाँ से आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे द पढ़ेंगे और कहाँ पे दी पढ़ेंगे। ठीक है, अब गलती नहीं होगा आप लोग से। अब देखिए, लेकिन नाउन पर जोर डालने के लिए द को जो है दी पढ़ा जाता है। कहीं कभी कदार क्या होता है सेंटेंस के अंदर, किसी नाउन को जो है जोर यानी प्रभाव डालने के लिए, मतलब जो है किसी नाउन को जो है ज़्यादा विशेष रूप से बताने के लिए, ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि द को दी लगाया जाता है। ठीक है, द उच्चारण किया जाता है, यानी द अगर लिखा हुआ है तो उसको दी उच्चारण किया जाता है। मतलब यही नाउन के बारे में बताया जा रहा है। मतलब कई सारे नाउन यूज हो रखे होंगे उस सेंटेंस में, लेकिन हम किसी एक नाउन को प्रभाव डालना चाहते हैं। मतलब हम बोल रहे हैं कि यही है, यही जो है कि उसने जो मतलब यही जो हम जिसका बात कर रहे हैं वो यही है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? दी का वहाँ उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? दी का उच्चारण कर। समझ गए यहाँ पे द कहाँ पे पढ़ना है और दी कहाँ पे पढ़ना है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे बढ़िए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अभी हम लोग समझ गए कि आर्टिकल कितना तरह का? 4 तरह का होता है। यहाँ पे ए आपका AN आपका द, और फिर एक तो जीरो आर्टिकल होता था। फिर इसमें जो है 2 टाइप के, जो इसके करेक्टर के अनुसार 2 टाइप के जो है आर्टिकल हम लोग देखें, एक डिफिनिट आर्टिकल, एक आपका इनडिफिनिट आर्टिकल। अब फिर हम लोग देखें कि द को दी कभी पढ़ा जाता है, फिर द पढ़ा जाता है, तो वो कैसे पढ़ा जाता है उसका हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अब देखिए मेनली पोजीशन, सेंटेंस के अंदर जो होता है कि आर्टिकल का यूज कहाँ पे किया जाता है, कौन कौन से जगह पे यूज किया जाता है, उसका पोजीशन को समझिए कि किस जगह पे आर्टिकल का यूज करेंगे। ऐसा नहीं ना है कि शुरू में यूज कर देंगे, कि कभी आप देख रहे हैं कि द का शुरू में यूज हो रहा है, कभी देख रहे हैं आपका द का बीच में यूज हो रहा है, कभी देख रहे हैं कि ए का शुरू में यूज हो रहा है, कभी देख रहे हैं कि ए का जो है बीच में यूज हो रहा है। तो आखिर जो कन्फ्यूजन तो हो ही रहा है ना कि कहाँ शुरू में यूज करें, कहाँ बीच में यूज करें। तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो आपको समझना होगा पोजीशन ऑफ आर्टिकल। किसको समझना होगा? पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अब देखिए समझिए, ध्यान से समझिएगा, 2-3 ठो रूल है, उसको समझ लीजिएगा क्लियर से, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला रूल क्या कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर नाउन है, किसी भी सेंटेंस के अंदर, नाउन तो समझ ही रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर नाउन है तो नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे। क्लियर है? सबसे पहला रूल क्या कह रहा है? किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर नाउन है तो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए आई हैव अ पेन, यहाँ पे ये क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले क्या लगा दिए हम? आर्टिकल लगा दिए, ये लगा दिए। अगर आर्टिकल यूज होना है वहाँ पे, तो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन के पहले क्या होगा? आर्टिकल का यूज होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है। देखिए अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन है, किसी सेंटेंस के अंदर नाउन है तो आर्टिकल यूज करेंगे, हमको पता है। लेकिन अगर उस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव भी आ जाता है, उस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आ जाता है, तो हम लोग जो है नाउन के पहले आर्टिकल का यूज ना करके एडजेक्टिव के पहले जो है आर्टिकल का यूज करेंगे। हम क्या बोले हैं कि अगर कोई सेंटेंस में नाउन आ जाता है, नाउन आता है, ये बात तो क्लियर है कि नाउन आएगा तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। हम लोग पहला रूल को समझे। लेकिन सेकंड रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी
सेंटेंस में नाउन आता है और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, यानी ए एंड द जो भी लगाना है उस एडजेक्टिव के पहले हम लोग यूज करेंगे, ना कि इस नाउन के पहले यूज करेंगे। तो हमेशा ख्याल रखिएगा, अगर सेंटेंस के पहले अगर नाउन है, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव है तो जो है आर्टिकल कहाँ यूज होगा, एडजेक्टिव के पहले यूज होगा। जैसे देखिए समझिए, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये जो है इंटेलिजेंट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे आर्टिकल का यूज किए। रूल हमारा जो सेकंड क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हम लोग सदैव जो है आर्टिकल का यूज क्या कैसे करते हैं, उस एडजेक्टिव के पहले करते हैं। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोनिका हैज अ लॉन्ग स्टिक, मतलब क्या है, ये लॉन्ग जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले ये क्या है, आपका आर्टिकल है। तो ये आपका रूल नंबर सेकंड कहता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हम देख रहे हैं कि एडवर्ब है, तो सदैव आर्टिकल जो यूज होगा एडवर्ब के पहले यूज होगा, ना कि एडजेक्टिव और ना कि नाउन। नाउन के पहले भी नहीं होगा, एडजेक्टिव के पहले भी नहीं होगा, आर्टिकल यूज कहाँ होगा, एडवर्ब के पहले अंदर होगा। अगर सेंटेंस के अंदर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, तो आर्टिकल जो यूज होगा एडवर्ब के पहले होगा। एग्जाम्पल देखिए, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे वेरी जो है ये आपका एडवर्ब है और एडवर्ब के पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो है आर्टिकल का यूज करेंगे, ना कि ये नाउन के पहले। नाउन के पहले नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब है तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, हम लोग एडवर्ब से पहले यूज करेंगे। अगर एडवर्ब नहीं है, केवल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले करेंगे। अगर एडजेक्टिव भी नहीं है, केवल यहाँ पे जो है नाउन है, तो हम लोग नाउन से पहले क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। रूल यही कह रहा है, ठीक है। आर्टिकल यूज करने से पहले सदैव देखिए कि सेंटेंस के अंदर आखिर क्या क्या चीज़ है। नाउन है, नाउन से पहले देखिए क्या एडजेक्टिव भी है, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो नाउन से पहले आर्टिकल लगाइए। अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव के पहले लगेगा। अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव के साथ साथ एडवर्ब भी है तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज होगा, ना कि नाउन के पहले यूज होगा। बात क्लियर है। यहाँ पे 3 रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपको समझने के लिए कि आखिर एडजेक्टिव का यूज, आर्टिकल का यूज जो है कहाँ होता है। आर्टिकल का यूज सीखने से पहले ये समझिए कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, तभी तो आप जो है आर्टिकल द का यूज करना सीखेंगे। अगर आपको यही पता नहीं है कि आर्टिकल का यूज होता कहाँ है तो हम आपको आर्टिकल द का यूज सिखा देंगे, आर्टिकल ए का यूज सिखा देंगे, आर्टिकल एन का यूज सिखा देंगे, क्या फ़ायदा, आपको पता ही नहीं है कि आर्टिकल यूज होता कहाँ है। तो ये आपका जो है 3 रूल है जिसे आप लोग को याद रखना है और इसके बेसिस जो भी एग्जाम्पल है उसको बढ़िया से 1-2 बार लिखिएगा कॉपी में, तो सारी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम पूरा तरह से यहाँ पे जो है क्लियर करके लिख दिए हैं। इसी तरह से आपको कॉपी में भी जो छापना है डिट्टो यहाँ पे जेरॉक्स कॉपी उतारना है, ठीक है। आपको जो है कहीं दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप भूल कर भी नहीं भूल पाइएगा, बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा सभी चीज़, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। PDF देखिए, PDF के लिए बहुत बच्चा परेशान होता है, लोग PDF परेशान मत होइए। देखिए हम एक ही PDF में जो है सारा डाटा जो है यहाँ पे टाइपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको PDF तभी मिलेगा जब सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप कॉपी पेन में लिखते रहिए बढ़िया से। इसको जो है आपका जो है जो आप हाथ से जो नोट्स बनाएंगे ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा चीज़ें आप लोग को याद भी रहेगा। दूसरे के जो नोट्स पे भरोसा मत कीजिए, हम यहाँ पे आपको समझा दिए, आप अच्छा से कॉपी पेन में लिख लीजिए और बहुत ही काम का चीज़ है ये सब। आगे चल के 12th के साथ साथ आगे चल के जब आप कंपटीशन या सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे तो ये सभी चीज़ काम आएंगी। तो आप बढ़िया से अच्छा कॉपी में नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में क्या क्या समझ लिए, हम लोग आर्टिकल को समझ लिए, आर्टिकल कितना होता है वो भी समझ लिए, आर्टिकल जो है कैरेक्टर के हिसाब से कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है उसको भी समझ लिए, कब हम लोग द पढ़ेंगे कब दी पढ़ेंगे उसको भी समझ लिए, आर्टिकल का पोजीशन को समझ लिए कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल द को, किसको, आर्टिकल द को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, आज जितना भी चीज़ें पढ़ाया गया उसको रिवाइज करके आना है। अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल द का यूज करेंगे और यूज को सीखेंगे और आर्टिकल द के अंदर जो है जितने भी रूल हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, आप लोग बढ़िया से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, आर्टिकल द को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।